गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, ठीक ही रहना, क्योंकि आप सबका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और सावन का दूसरा सोमवार है आज। मैं पूजा कर चुकी हूँ और मैं आपको बीच में ना ये ब्लॉग भी डालूंगी, छोटा सा मतलब क्लिप डालूंगी। आज हमने पूजा की तो हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है? फिर दोबारा चमत्कार हुआ, ये देखने के लिए आप बने रहना ब्लॉग पे। और सच में गाइज, अगर आप सच्चे दिल से श्रद्धा से पूजा करते हो ना, भगवान अपनी प्रेजेंस ना तुम्हें दिखाता है कैसे भी करके। तो मुझे लगता है कि आज भी भगवान ने प्रेजेंस दिखाई। आप देखना आगे वाले ब्लॉग में और मुझे बताना कि मैं सही हूँ कि नहीं, कि मैं सही समझ रही हूँ कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और अभी हम लोग बच्चों को भेज चुके हैं स्कूल भेजने के बाद पूजा करके अभी मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी हूँ, क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर में ना एक्चुअली बारिश के पानी से ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है ना, वो हो गया था। तो मेरे से ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, वो तो एक चलता रहता है ऐसा तो। लेकिन ये है कि अभी अपना खाना बनाना है और थोड़ा बहुत और काम है, अभी थोड़ा बहुत ही बहुत काम है। पर यह है कि मैं थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स होकर बैठ के फिर उसके बाद काम करूँगी। फिर देखते हैं। आज दाल बनाती हूँ और काना को खाना खिला चुके हैं हम। काना के लिए अरबी बनाई थी बच्चों के और काना के लिए, और हमारे लंच के लिए बनेगी दाल। तो मेरे पतिदेव यहाँ पे, एक मिनट, मेरे पतिदेव यहाँ पे मुझे प्याज टमाटर काट के दे रहे हैं। हेलो। हाँ, ये भी नहा चुके हैं, ये भी नहा चुके हैं। आज बोल बोल के नहलाया आज इनको बहुत। नहा लो पूजा करनी है। कल कितने बजे नहाए थे? कल डुगू के बाल कटवा हाँ हाँ। आपको पता है हमने डुगू के ना बाल बिल्कुल साफ करवा दिए। तो कल जैसी ना हमारे घर पे कल प्रैक्टिस थी उसकी, तीज के फंक्शन की। तो जैसे ही डुगू आया ना, सबको लगा हमने ना दूसरा डॉग अडॉप्ट कर लिया। दूसरा घर में कोई सदस्य ले आए हैं। तो डुगू ना इतना अलग लग रहा था, पर इतना क्यूट लग रहा है ना, इतना क्यूट, ऐसा लग रहा है उसको प्यार ही करते रहो। पर वो ना मतलब कल से थोड़ा ना अपसेट सा था, पता नहीं गुस्सा हो गया हमसे कि क्या है। एक्चुअली कल ना प्रैक्टिस के लिए सब आए थे ना, तो हम क्या करते हैं, डुगू को ना हम रूम में, पापा मम्मी के रूम में ना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। बंद भी क्या, उसके पापा बैठे थे साथ में, ऐसा नहीं उसे अकेले बंद करते हैं। उसके पापा साथ में बैठे हुए थे, भाई बैठा हुआ था, तो उसको हमने कमरे में से आने के लिए मना कर दिया। तो वो एक बार निकल के बाहर आ गया, तो मैंने उसे डांट दिया कि यहाँ नहीं आना, मना किया ना यहाँ आने के लिए, वापस जा। तो भाई उसके बाद से उसने मुझसे आरव से बात ही नहीं की। हम बुला रहे हैं आ नहीं रहा, बुला रहे हैं आ नहीं रहा, मतलब इग्नोर मार रहा है। और जैसे अपसेट नहीं हो जाते कि आप मेरे को प्यार नहीं करते हो, ऐसे नखरे दिखा रहा है। फिर मैंने शाम को मतलब खाना वाना खिलाने के बाद उसको प्यार किया, उसको ऐसे पकड़ के समझाया कि नहीं डुगू, मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तो मेरा लड्डू है। उसके बाद माना है, वरना वो मान ही नहीं रहा था। ऐसा हो रहा था कि पता नहीं कितना ही गुस्सा है मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही। और आपको बताऊँ टाइगर की हरकत, भाई यहाँ के ना गली के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं ना जो बाहर रहते हैं हमारे, वो सब पहचान गए थे डुगू को। टाइगर को लग रहा था कोई और घुस गया भाई घर में, कोई और आ गया घर में। वो तो डुगू को खाने को पड़ रहा, ऐसे कह रहे कि बाहर निकल इस घर से, ये घर तेरा नहीं है। डुगू के घर में डुगू को ही नहीं घुसने दे। और मतलब कल तो पूरा दिन वो यही करता रहा, अभी भी यही कर रहा है। डुगू को देखे हूँ कर रहा है कि गुस्सा कर रहा है कि तू निकल यहाँ से, तू यहाँ का नहीं है, तू बाहर जा यहाँ से, तू कोई और आ गया है। और उसको मैं इतनी बार डांट चुकी हूँ कि टाइगर ये डुगू ही है, वो मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं उसको कैसे विश्वास होगा कि ये डुगू है। आप लोगों को दिखाऊं डुगू कैसा लग रहा है? एक मिनट आप होल्ड कर, ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है। ये देख रहे हो, ये लग रहा है मेरा डुगू है प्यारा सा, पर ये बहुत क्यूट लग रहा है। इसमें इतना क्यूट नहीं है ना, कैमरा शाई है बहुत ज़्यादा, ये बहुत शर्माता है कैमरे से। डुगू कैमरा देखते ही ना कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, जैसे सुन्न हो जाता है, जैसे कुछ मतलब उसको ऐसा लगता है सुतबुद्धि गवा चुका है वो, ऐसा हो जाता है कैमरा देख के। तो चलो अब मैं भी ऑलमोस्ट 10 मिनट ख़राब कर चुकी हूँ अपने। ख़राब नहीं, ये है कि आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है मुझे। मेरी बात ना कोई नहीं सुनता, सच बताऊँ। आप लोगों को सुना के मेरे पति घूर घूर के देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, मैं सुनता तो रिएक्शन कोई नहीं सुनता। नहीं वो नहीं सुनता। नहीं तुम सुनते हो ना, तुम्हारे अलावा अब तुम्हें भी कितना बता है ना, इन्हें भी दिन तो मेरे को सुनाती है, सब कुछ सुना लेती है, फिर मेरी बात कोई नहीं सुनता। इनको भी कितना सुनाऊंगी, मतलब जैसे बकवास करनी होती है ना, वो करनी है मेरे को। मोनू कुछ हद तक की बकवास सुनते, मेरी सारी भी सुनते। आप लोग मेरी सारी बकवास सुन लेते हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि कोई कमेंट नहीं तो मतलब कि उनको मज़ा आ रहा है ना मेरी बातें सुनने में। तो ये भी एक टैलेंट है ना, बकवास करने में टैलेंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, इसमें क्या है ना। बकवास भी ऐसी होनी चाहिए ना, सामने वाले को मज़ा आए। बकवास की तरह करोगे तो बोर हो जाएंगे लोग। चलिए गाइस, मैं अब खाना वाना बना दूँ, मुझे तो ऑफिस जाना है। ये तो छुट्टी पे है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है, छुट्टी पे तो नहीं है, पर आज मुझे ऑफिस जाना है। पर मैं जल्दी आ जाऊँगी आज, क्योंकि आज है हमारा इंजॉय करने का लास्ट डे। कल मम्मी पापा वापस आ रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनके रहते हमें कोई दिक्कत है, पर जैसे होता है ना कि घर में जब बुजुर्ग होते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना, सोच समझ के काम करना, सोच समझ के पहनना ओढ़ना। वैसे तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं हमें, हम उनके रहते भी ऐसे ही रहते हैं बदतमीज़ों की तरह। अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं, सब करते हैं। पर यह कि थोड़ा वो वाला एंगल आ जाता है ना कि मतलब बड़े हैं, तो थोड़ा संभल के, कोई ऐसी चीज़ ना कर दें कि वो गुस्सा हो जाए, या कुछ ऐसा ना पहन के चली जाऊँ आगे, है ना।
तो ये सब चीज़ें थोड़ा सोच समझ के करनी पड़ती हैं और कोई बात नहीं है। बल्कि वो नहीं होते ना, हमारे को इतनी टेंशन रहती है। अब देखो राजी को छुट्टी लेनी पड़ रही है, मतलब छुट्टी नहीं, घर पे रहना पड़ रहा है। अब कल इनको जाना ज़रूरी है, तो कल फिर मैं देखती हूँ, मैं रुकूँगी घर पे जब तक वो आ नहीं जाएंगे। मम्मी पापा आ जाएंगे मेरे ख्याल में 10-11 बजे तक, तो उसके बाद ही मैं ऑफिस जाऊँगी। तो उनका रहना भी बहुत ज़रूरी है हमारे घर में। मैं तो अपने बच्चे किसी के पास नहीं छोड़ सकती हूँ, उनके अलावा मैं उन पर ही विश्वास करती हूँ, बच्चों को लेके किसी पे नहीं करती, किसी पे भी नहीं। तो वो होते हैं ना घर में, तो मुझे बच्चों की टेंशन नहीं होती। मम्मी उनका ध्यान रखते हैं, खिला पिला देते हैं, जो कुछ भी है। पर ये कि हमें उनके बिना घर चल नहीं सकता हमारा। तो बस आ जाए। और वैसे खाली खाली भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम ही है ही नहीं हमारे पास। 1-2 घंटे में काम हो जाता है सारा हमारा। अब वो होते हैं ना सारा दिन, पापा का क्या काम है, पापा मतलब लेट खाना खाते हैं, तो हम सब खा भी लेते हैं, फिर पापा लगे रहते हैं। फिर उस चक्कर में ना काम होता ही रहता है घर में। कभी पापा मम्मी को बोलते हैं चाय बना दे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पूरब कभी आरब, तो सारा दिन ऐसे ही रहता है। तो जब वो नहीं होते ना, बच्चे भी अपने में मस्त रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी दादा दादी के साथ ही जिद करते हैं, दादा दादी के साथ ही लड़ते भिड़ते, जो भी करते हैं दादा दादी के साथ ही लगे रहते हैं। और वो नहीं है ना, तो मुझे लग रहा है बच्चे भी बहुत बोर हो रहे हैं, खासकर पूरब तो कल कहता मम्मा मुझे ना दादी के बेड पे ना लेट के दादी की जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे दादी लेटी हुई है। तो मैंने कहा दादी की याद आ रही है? कह रहा हाँ। तो कोई बात नहीं, दादी कल आ जाएगी। तो वो बड़ा मिस करता है मम्मी को, क्योंकि वो मम्मी के पास ही सोता है ना, और बिल्कुल चिपक के सोता है मम्मी के पास। तो बड़ा याद कर रहा है मम्मी को, रोज़ वीडियो कॉल करता है। दादू को बोलेगा काउंटिंग सुनाओ जो मैंने आपको सिखाई थी, टीचर बनाते हैं। तो ये चीज़ें ना, मुझे लगता है बच्चे जितना दादा से सीखते हैं ना ये चीज़ें, मतलब दादा दादी के पास रह के बच्चे जैसे परवरिश और जैसे संस्कार लेते हैं ना, वो शायद वर्किंग माँ बाप नहीं दे सकते। तो हम उनको समझा सकते हैं, पर वो जो चीज़ें मम्मी से सीख रहा है, जो चीज़ें पापा से सीख रहा है, वो हम नहीं सिखा सकते। और जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो पापा मम्मी नहीं सिखा पाएंगे, है ना। तो जो ये पूजा वूजा करना, ये सब चीज़ें ना हमारे घर में मम्मी ही करते हैं। तो सुबह सुबह उठ के मम्मी जल्दी नहा धो के पूजा करते हैं। तो पूरा वारव हम सबको आदत बन गई है कि हाँ अब मम्मी नहीं है तो हमारी रेगुलर पूजा ऐसी ही हो रही है जैसे मम्मी करते हैं। सुबह उठती हूँ मैं, नहा धो के उनको बच्चों को भेज के नहा धो के पूजा की है, बच्चों ने भी पूजा की है, सब ने पूजा वूजा करके अब हम खाना खाएंगे। तो ऐसा है कि जब तक वो हैं तब तक वो कर रहे हैं। तो उनके रहते बहुत सारी चीज़ें बच्चों में अपने आप ही आ रही है, वो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। पर ये है कि वो नहीं होते तो बच्चे मिस करते हैं बहुत उन्हें। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जिनके दादा दादी बहुत प्यार, वैसे दादा दादी सबके ही प्यार करते हैं, ये चीज़ तो जाहिर सी बात है कि मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे अपने बच्चों के बच्चे होते हैं। तो जब दादा दादी पोता पोती के पास होते हैं ना, तो कभी भी देखना आप लोग नोटिस करना, खुद ने चाहे अपनी औलाद को मार पीट के ठोक के सीधा करो, चाहे डंडे मारे हो, चाहे थप्पड़ मारे हो, चाहे कैसे भी मारो हो, लेकिन अगर पोता पोती या दोता दोती की बात आती है ना, फिर पता क्या बोलेंगे, तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं, तुम्हारे हाथ में मतलब खुद अपना टाइम भूल जाते हैं। जब बहुत माँ बाप कितना धोते थे, मेरी मम्मी होते ना, मैं तो मम्मी को बोलती ये बात, अगर मम्मी बोल देते ना मुझे कि तू क्यों मार रही है बच्चों को, तो मैं याद दिलाती मम्मी हमें भी ऐसे ही पाला, हमने थप्पड़ मार मार के। पर वो नहीं है। पर यह है कि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, दादा दादी ऐसे ही होते हैं। दादा दादी हमेशा ये सोचते हैं कि पोता पोती को ना मारो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उनके मामले में वो बच्चे बन जाते हैं, और अपने बच्चों के मामले में उनको अक्ल नहीं है। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा ना। तो लड़ा मत करो यार, दादा दादी अगर कुछ बोलते भी हैं या आपके सास ससुर बच्चों को कुछ बोल रहे हैं ना, तो लड़ा मत करो, वो उनका प्यार होता है, वो बस अपना प्यार ऐसे ही जाहिर कर सकते हैं कि मारो मत बच्चों को, कुछ मत करो बच्चों को, कुछ कहना नहीं है बच्चों को, है ना। तो कोई बात नहीं, कितने दिन है वो, है ना, जब तक है तब तक ही प्यार दिखा सकते हैं। तो जो जिनके भी दादा दादी बहुत प्यार करते हैं उनके बच्चों को, अपने बच्चों को या अपने पोता पोती को ऐसे ही प्यार करते रहो अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है हमारा दुनिया में। तो जितना हो सके उतना प्यार बांट के जाओ अपना, ताकि लोग याद रखें तुम्हें आगे भी जाके। ठीक है, चलो अब बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, राजू कह रहे हैं बहुत पका रही है, चल बंद कर दो। चलो मैं रखती हूँ, फिर मैं आपको दिन में तो नहीं बना पाऊँगी ब्लॉग, पर मैं शाम को दिखाती हूँ ब्लॉग बना के। एक्चुअली आज हमारी प्रैक्टिस भी होगी, तो थोड़े से प्रैक्टिस का क्लिप डालूंगी, ठीक है, आज अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैंने आपको कभी नहीं मिलवाया ना, आज मैं मिलवाऊंगी आपको अपने दोस्तों से। तो मेरा ये वाला ब्लॉग ना बहुत अच्छा जाना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा जाना चाहिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं और बनाऊँ ब्लॉग्स। और आपको चंडीगढ़ के दर्शन भी कराऊंगी। आज चंडीगढ़ का मौसम क्या ऑसम हो रखा है, ऑसम। मैं कह रही हूँ एसी चला रखा है भगवान ने बाहर, आज अंदर गर्मी लग रही है, देखो पसीना आ रहा है, और अब बाहर जाओगे ना इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश वाला मौसम हो रखा है। आई थिंक 2-3 दिन की झड़ लगने वाली है, इतनी अच्छी मतलब वेदर। चंडीगढ़ का वेदर ही अलग है यार, वो तो जब बारिश होती है ना चंडीगढ़ ऐसा खूबसूरत हो जाता है ना, ऐसा खूबसूरत शहर आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहाँ की सड़कें भी इतनी क्लीन है ना, यहाँ पे बारिश के बाद और सुंदर हो जाता है सब कुछ। एक बारिश में एक रात में चंडीगढ़ की खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है। तो जो भी चंडीगढ़ आने की प्लानिंग कर रहा है तो आइए चंडीगढ़ देखिए, बहुत सुंदर जगह है, छोटा है पर बहुत खूबसूरत है। आपको मैं दिखाऊंगी, जब मैं ऑफिस जाऊँगी ना, मैं बीच बीच में क्लिप दिखाऊंगी आपको कि आज कैसा लग रहा है चंडीगढ़। ठीक है, ओके, टाटा बाय, सी यू।
मिलते हैं थोड़े से छोटे ब्रेक के बाद, उसके बाद थोड़े लंबे ब्रेक के बाद, ठीक है, बाय। ये देखिए गाइस, अभी हम थोड़ी देर पहले ना यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करके गए हैं, ठीक है। और पता नहीं भगवान क्यों हमें चमत्कार दिखाते हैं, शायद इसलिए कि हम और विश्वास करें। और जैसे ही पूजा करके वो जोत लगा के मैं अंदर ही गई थी, यहाँ पे ना एकदम से चींटियों का इतना सारा झुंड आ गया था, तो फिर भी कम हो गया, चली गई हैं। जोत लगाने के 2 मिनट बाद ही इतना सारा झुंड आ गया था चींटियों का, जिसकी वो हद ही नहीं है, एकदम भर गया था पूरा ये जोत के आसपास। तो वैसे भी कहा जाता है काली चींटियों का आगमन लक्ष्मी जी का आगमन माना जाता है। वेलकम बैक। मैंने कहा था अभी मैं थोड़ी देर में ब्लॉग बनाऊंगी जब जाऊंगी, पर मैंने कहा चलो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ तब तक मैं आपसे बातें कर लूँ। यार बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आप लोगों को, जैसे मैंने बताया है ना कि हम लोग तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर यार तीज यहाँ पे तीज सेलिब्रेट करना कौन सा आसान है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि बंद करो, ड्रॉप करो आइडिया, पर फिर मैं तो ढीठ हूँ, मैंने जो ठान लिया वो मैंने करना ही करना है। अब हुआ क्या है, एक्चुअली ना हम लोग सारे ना कॉन्ट्री करके फिर हम जो है हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे तीज में हम लोगों ने सबने कॉन्ट्री किया है, अब टेंट वेंट लगाना, खाना वाना सब करके जितना बन रहा है, अब उतना ही बन रहा है कि जैसे एक बंदा भी अगर मुकर गया ना, या एक बंदे ने भी ये बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता या मेरा कैंसिल है, तो हमारा बजट हिल जाएगा, क्योंकि उतना भी ना हम बड़ा खींच के इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार हर किसी की घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो दे सके ज़्यादा, तो हमने इस तरीके से पैसे लिए कि किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि उनसे ज़्यादा ले लिया, किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि उनसे कम लिया। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को कि यार कि कोई जो हम लोग मतलब कुछ भी अरेंज करते हैं तो पैसा तो खर्च करना ही है ना, करना ही पड़ेगा। अब ये हो रहा है कि अब एक आधे बंदे ने बोल दिया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कैंसिल है, अब उनके कैंसिल के चक्कर में ना हमारा फिर बजट हिलेगा। अब मेरे को फिर जाके शाम को संसद भवन में मीटिंग करनी है कि अब ये वाला पैसा हम कैसे रिकवर करें। रोज का ना मैं दुआ करती हूँ भगवान से, भगवान अब कोई मना ना करे, अब कोई मना ना करे, मेरा रोज कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। अब एक आंटी है, उन्होंने मना कर दिया, उनको भी चलो कोई फैमिली प्रॉब्लम हुई है, कुछ कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो नहीं आएंगे, तो अब मैं आंटी को किस मुंह से बोलूँगी आंटी हम पैसे वापस कैसे दे, हम टेंट वाले को पैसे दे चुके हैं तो हमारे पास है नहीं, तो पर देखते हैं, चलो आंटी को मनाएंगे और देखते हैं बाकी। पर यह है कि इन चीज़ों में भी ना मज़ा है अपना, है ना, हर चीज़ में इंजॉयमेंट है अपनी, के उन्होंने मना, रोज़ का हमारा ना यही चलता रहता है डिस्कशन, आज उसने मना कर दिया, अब उसके पैसे वो हो रहा है, अब ये कम हो रहा है, तो ये चलता ही रहेगा जब तक हमारा फंक्शन नहीं होगा। पर ये तो मैंने ठान लिया है कि तीज तो सेलिब्रेट करनी ही है, चाहे हम कैसे भी करें। और एक दो बंदे ऐसे हैं, बहुत एक दो नहीं ज़्यादा ही हैं, जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो मतलब कि चाहते हैं मेरी तरह कि हो ही हो फंक्शन, कैंसिल ना हो। तो कैंसिल तो नहीं होगा, हाँ ये होगा कि कुछ चेंजेस हो जाएंगे, पर कैंसिल नहीं होगा। तो देखते हैं। वैसे भी कोई परिवार में भी अगर हम कोई काम करने जाते हैं ना, एक सेकंड होल्ड करना, हाँ जी मैंने वो लाइट बंद की थी मोनू, तो मैं फिर चला दी। हाँ, जैसे कि हम परिवार में भी कोई फंक्शन करने जाते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पूरे अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जैसे इसकी बुआ होगी, बच्चों की बुआ, मेरे घर वाले, मेरे मायके वाले, जैसे हैं, सबसे डिस्कस करते हैं ना कि हम ये फंक्शन रख रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप आ जाओगे नहीं कि कहीं जाना तो नहीं है, वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ें तो होता ही है। अब यहाँ गली में इतने सारे घर हैं, मेरे ख्याल में हम लोग 17-18 फैमिलीज़ हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सब के सब फ्री हों, किसी को कब प्रॉब्लम है, किसी को कब, तो ये है कि थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा हमें। और काफ़ी सारे तो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि फंक्शन हो ही हो, क्योंकि हमारे बच्चे ना कल्चर भूलते जा रहे हैं आजकल, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है ना वो भूलते जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति बच्चों को सिर्फ याद दिलाने के यही तरीके हैं कि हम बच्चों को बताएं कि ये त्यौहार हैं हमारे, ठीक है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाया करो, चाहे आप किसी भी उसके हों धर्म के, पर अपने त्योहारों को ऐसा मनाओ कि बच्चों को पता रहे कि हाँ ये त्यौहार, और इंडिया की तो खूबसूरती ही है ये त्यौहार। इंडिया की खूबसूरती ही ये चीज़ है कि यहाँ पे त्यौहार हो जाए, चाहे हर चीज़ का ना अपना मज़ा है, चाहे ईद हो जाए, चाहे राखी हो जाए, चाहे सावन हो जाए, हर चीज़। अभी सावन में आप देखोगे ना कावड़िए, इतने कावड़िए सड़कों पे ना, मतलब क्या ही बोलूँ, सड़कें ना भरी रहती हैं कावड़ियों से। वो भी देखने में इतनी खुशी होती है कि आज के टाइम पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कावड़ लाते हैं, कावड़ लेके आ रहे हैं, भोलेनाथ को इतना मानते हैं। तो इन सब चीज़ों की भी अपनी खूबसूरती है। हरिद्वार भरा पड़ा रहता है इस टाइम पे, और इतने मतलब सड़कों पे जो कावड़िए एक जैसे कपड़ों में आते हैं ना, तो वो खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो ये चीज़, और कावड़ लाना कोई आसान बात नहीं है यार, मतलब कंधे पे बोझ उठा के, चाहे तुम इतना सा उठाओ, गले में लगा लो, पर इतनी दूर पैदल चल के आना, वो एक सच्चा भक्ति कर सकता है, हर किसी के बस का नहीं है। तो जिसको भोलेनाथ से बहुत प्यार होता है ना, बहुत प्यार, और जिन पे भोलेनाथ की बहुत कृपा होती है, वही लोग जो है ना कावड़ ला सकते हैं, क्योंकि कावड़ लाना भी बहुत बड़ी बात है यार। कावड़ लेके आते हैं भोलेनाथ के लिए, और कावड़ कितने ध्यान से लानी पड़ती है,
कि मतलब कुछ हो ना जाए, नीचे ना रखी जाए, सब चीज़ों का शुद्ध ध्यान रहनी रखते हैं। शुद्ध पानी लाना पड़ता है ना, वो तो शुद्ध होता ही है। पर गंगा जी को हम कभी यहाँ वहाँ नहीं रख सकते, ऐसे ही नीचे नहीं रख सकते धरती पे। तो जब कावड़ लाते हैं ना, तो उनका तो मतलब उनका 99% ध्यान तो इस चीज़ पे होता है कि इसे मैंने, जो मैं कावड़ में पानी ला रहा हूँ, ये गंगा जल, सॉरी पानी कह रही हूँ, गंगा जल ला रहा हूँ, वो मैंने बिल्कुल सेफली तरीके से अपने भोलेनाथ जी को स्नान कराना है। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। भगवान मेरे बच्चों में भी ये संस्कार आए, मेरे बच्चों में भी ये फीलिंग आए कि वो भी कभी ऐसा करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे संस्कृति से जुड़े रहें, कभी वो भूले ना कि वो इंडिया के हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती है ये सब चीज़ों की। हम सनातनी हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि चलो जो भी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, कोई भी है, अपने धर्म से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अपने धर्म को ही मानो, मुझे लगता है सब धर्म एक बराबर ही होते हैं। और मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हम लोग मंदिरों में तो जाते ही हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। और मेरी जो फ्रेंड्स हैं मुस्लिम हैं, उनके साथ हम ईद भी मनाते हैं। मस्जिदों में अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं मस्जिद में भी चल जाऊँ, मुझे कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चर्च वगैरह में भी जाते हैं हम। और तो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाओ कि कोई धर्म में ये नहीं होता कि तुम अपने धर्म से आगे किसी को ना मानो। सारे धर्म एक बराबर होते हैं, भगवान ने कभी फ़र्क नहीं किया, ये फ़र्क इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। तो मैं तो चाहती हूँ कि जैसी मेरी सोच है, मेरे बच्चों की भी वैसी ही सोच आए कि धर्म को लेकर तो कभी भी वो भेदभाव ना करें। पर ये है कि अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, चाहे वो यहाँ रहें, चाहे इंडिया से बाहर जाएँ, पर वो अपनी संस्कृति निभाएं। तो ये चीज़, सब चीज़ें ना बड़े होके नहीं आएंगी उनको। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बेस ना बचपन से बनाइए, क्योंकि बच्चों को बड़े होकर ये चीज़ें सिखा सकते हैं हम, पर उनको आदतें नहीं बनती हैं ये। अब आप लोग कभी भी देखना मेरे व्लॉग्स में, मेरे बच्चे शुरू से ही हर त्यौहार, मैं आपको कभी क्लिप दिखाऊंगी छोटी छोटी कि मेरे बच्चों को हम जब पूजा करते हैं मीनिंग बताते हैं सब चीज़ों का, कि ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, हम ये पूजा, ये जन्माष्टमी पे क्या हुआ था, सावन में क्या होता है, ये सब चीज़ें बच्चों को बताया करो। बच्चे जब छोटी सी उम्र से ये चीज़ें सीखना शुरू होंगे ना, तो बड़े होकर उन्हें कभी कुछ याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। हम, मेरे मम्मी भी बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे, तो वो शुरू से ये सब चीज़ें करते थे, तो हमें अपने आप ही आ गई। हमें मम्मी ने कोई अलग से थोड़ी सिखाया, हमने जब देखा कि मम्मी ये सब कर रहे हैं, मम्मी इस त्यौहार पे ये करते हैं, उस त्यौहार पे, तो वो सब चीज़ें अपने आप ही आ गई उनमें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जितना हो सके ना अपने धर्म के साथ जोड़ो। जो बच्चे धर्म के साथ जुड़े रहेंगे ना, वो बच्चे कभी भी लाइफ में, मतलब उस जहान में जाके तो कभी भी भगवान के आगे उनको ये फील नहीं होगा कि हमने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। देखो, इंसान से गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, पर मुझे लगता है कि हमारे को भगवान एक मौका भी देता है उन गलतियों के बराबर का अच्छा काम करने का। तो गलती होगी, कोई बात नहीं, सबसे हो जाती है गलतियाँ, पर अपने कर्म ऐसे रखो कि भगवान ये कहे कि कोई बात नहीं यार, तूने ज़्यादा अच्छे कर्म कर रखे थे, बुरे कर्मों का फल तुझे थोड़ा कम दूंगा। तो अच्छे कर्म क्या होते हैं, वही इस बच्चों को सिखाओ, ठीक है। किसी का मतलब किसी एक चीज़, मतलब चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, मैंने आपको पहले भी बताई ये बात कि बच्चों को सिर्फ इतना बस समझाओ कि किसी एक की भी उन्होंने दिल से सेवा कर ली ना, बस भगवान वहीं खुश हो जाता है। तुम चाहे मंदिर मत जाओ कभी भी, लेकिन तुम किसी की दिल से बिना स्वार्थ के सेवा कर दो, भगवान ना तभी कह देता कि नहीं, इस इंसान के कर्म नोट हो गए हैं, ठीक है। तो हो सके तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। हमारे बच्चे ना हमारी धरोहर हैं, और मेरे को ना बहुत बुरा लगता है कि अभी कुछ बच्चे, उन्हें पता ही नहीं होता है ना। पर हमारी गली की ये खासियत है और ये खूबसूरती है कि हमारी गली में ना जितनी भी रहते हैं ना, मेरे साथ की जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, सारी की सारी ऐसे ही हैं। वो लोग भी अपने बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों की परवरिश भी ऐसे बच्चों के साथ हो रही है, ठीक है। और उनको भी अच्छा लगता होगा कि हमारे बच्चे आपस में ये सब चीज़ें समझते हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स से ही आती है, ग्रैंड पेरेंट्स से ही आती है। तो आप लोग खुद सिखाइए, बताइए, बल्कि खुद करोगे तो बच्चे अपने आप करेंगे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर अब मेरी दाल बन चुकी है बात करते करते। अब मैं थोड़ी देर बाद रोटी वगैरह बना के फिर आपसे बात करती हूँ। क्या कर रहे हो दोनों? नॉवल तो ऐसे उठा के लाते जैसे पढ़ेगा, देख टीवी रहे। रात को अगर मेरे को नींद नहीं आई तो पढ़ लूंगा। अच्छा, तो अभी पढ़ ले, फिर नींद आ जाएगी। नींद पढ़ने के टाइम में नींद सबको आ जाती है बेटा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे पता है शाम हो गई है और मैं दिन का व्लॉग बना नहीं पाई। मैंने बोला था मैं बनाऊंगी। हाँ, रात हो गया है, सच बोल रहे हो, सच सच सच। अब दिन का व्लॉग तो बना नहीं पाई हूँ। थोड़ी सी मैंने क्लिप्स ली थी, आज मौसम बहुत अच्छा था, पर मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा ऑफिस में बहुत काम था। चलिए गाइस, मैं ना कल मिलती हूँ आपसे। अभी मैं व्लॉग एंड करने के लिए ही आई थी। मैं कहा जितना बना उतना तो डालूँ, कम से कम कुछ तो जाए, है ना। फिर देखते हैं, कल से कंटिन्यू करूँगी। और कल वैसे भी हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। कौन है, किसका बर्थडे है कल?
पूरब की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है कल। विशु और पूरब की एक बात बताऊं, पूरब से मैंने पूछा, मैंने कहा पूरू विशु का बर्थडे है, क्योंकि यहाँ पे ना गली में जितनी भी इसकी फ्रेंड्स हैं ना वो सारी लड़कियाँ ही हैं, लड़का ना एक ही फ्रेंड है इसका, उसके साथ ये ज़्यादा खेलता नहीं है, तो खेलता तो एक के साथ ही है। तो ना इसको मैंने बोला, मैं कहा आपको तो पता ही होगा गर्ल्स को क्या देना चाहिए गिफ्ट में, आप बताओ, आप जो कहोगे मैं वही ले आऊँगी विशु के लिए। पिंक कलर का बैग। कहता मम्मा पिंक कलर का बैग ले आना उसके लिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं राजू के साथ मजाक कर रही, मैंने कहा तुम्हारे इतने बड़े हो गए, तुम्हें आज तक तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आती होंगी चीज़ें कि लड़कियों को क्या देना चाहिए। मैंने कहा उसको इतने से को पता है कि लड़कियों को पिंक बैग देना चाहिए। तो आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें सब पता होता है। चलिए गाइस अभी रखते हैं, ब्लॉग ख़त्म करते हैं, फ़ोन रखते हैं साइड में, सोते हैं, क्योंकि टाइम ना 9:30 हो गए हैं और इससे ज़्यादा तो मैं लेट सो भी नहीं सकती हूँ, फिर नींद पूरी नहीं होती है। तो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नए एडवेंचर के साथ और नई सोच के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, नई मस्ती के साथ, नई मस्ती के साथ। तो बाय आज के लिए, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।